प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था। कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव हो या फिर हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं। विपक्ष जाति जनगणना के नाम पर भले ही हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन योगी हिंदुओं को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए 500 साल के इंतजार का जिक्र करते हुए हिंदुओं को साफ साफ संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कल हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान जमकर गरजे। योगी ने विपक्ष पर जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया, हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश भी दिया, साथ ही कांग्रेस पर करारा प्रहार कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में बाबरी की एंट्री करा दी और यहां तक कह दिया, जैसे बाबरी ढांचा जर्जर वैसे ही कांग्रेस भी जर्जर। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जाति जनगणना की रट लगाए फिर रहे। आज फिर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुजन विरोधी भाजपा चाहे जितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आज तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते हैं बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है।
योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला तो जवाब सहयोगी पार्टनर समाजवादी पार्टी की तरफ से आया। समाजवादी पार्टी कह रही है यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी जर्जर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी कह रही है अब जनता संविधान और भाईचारा बचाने के लिए एक धक्का देगी। देखिए, कांग्रेस जर्जर हुई है या बीजेपी जर्जर हुई है? भाई, अगर आप निष्पक्ष होकर के देखेंगे तो योगी जी की सरकार जर्जर है, मोदी जी की सरकार जर्जर है। बस एक धक्का और दो, उत्तर प्रदेश हटाओ, एक धक्का और दो, दिल्ली हटाओ। तो जनता से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आपने बहुत धक्के दे दिए, ये उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली बीजेपी जर्जर हो गई है। बस लास्ट एक धक्का और दो, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, मान सम्मान बचाओ और भाईचारा बचाओ। योगी जी ने अगर कुछ कहा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से सोच समझ के कहा है। वास्तव में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है क्योंकि कांग्रेस भी उस ढांचे का तुष्टीकरण करती रही है, तुष्टीकरण के कारण उसका समर्थन करती रही है, आस्था से खिलवाड़ करती रही है, तो उस पाप का तो असर कांग्रेस को पड़ेगा ही। सवाल है, क्या विपक्ष के हिंदुओं को जातियों में बांटने का तोड़ योगी आदित्यनाथ ने ढूंढ लिया है? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाली अपील पर हिंदू सबक लेंगे? सवाल यह भी है कि बाबरी की एंट्री कराकर क्या योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की पिच बदल दी है? सबसे बड़ा सवाल कि अब की बार चुनाव में कौन जर्जर और कौन एक धक्के में ध्वस्त होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो दो नारे बटेंगे तो कटेंगे, एक धक्का और दो, इस बात की याद दिलाकर क्या योगी आदित्यनाथ ने एक नई पिच तैयार कर दी है? चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी खान जी इस्लामिक स्कॉलर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भाटी जी आपसे शुरू करता हूं और सवाल यह है कि हमला तो कांग्रेस पार्टी पर था, कांग्रेस को बाबरी की तरफ जर्जर बता दिया, उधर से पलटवार हुआ नहीं हुआ, ज्यादा पलटवार आप लोगों की ओर से हो गया, आप लोगों ने हमला बोल दिया बाबरी था इसलिए। नहीं, हमला किसी एक पार्टी पे नहीं था, हमला भारत के संविधान पे, भारत के सोशल फैब्रिक पे, भारत के लोकतंत्र पे है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की उकसाने वाली भाषा बोलते हैं, वैमनस फैलाने वाली, नफरत फैलाने वाली भाषा बोलते हैं, तो उसका नुकसान किसी एक व्यक्ति को, एक समुदाय को या एक पार्टी को नहीं होना है, उसका नुकसान पूरे देश को होगा। इसलिए हम आगे आते हैं हमेशा। और जो माननीय योगी जी कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, वो इसलिए बार बार इस जुमले को दोहरा रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं कि उन्हें काटने का भी, बांटने का भी अनुभव है और काटने का भी अनुभव है। वो समाज को बांटते भी रहे हैं और जो उनके विरोधी हैं उनको काटते भी रहे हैं। ये दोनों अनुभव उन्हें अच्छी तरह हैं। अब मुझे एक सवाल ईमानदारी से बता दिया जाए, कोई इस पैनल में जवाब दे दे कि बांटने का काम हम कर रहे हैं, जो हिंदू समाज के 95% हिस्से को पीडीए का नाम देकर उसे एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, या योगी जी कर रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में घोर जातिवाद फैला रखा है। 35 सचिवों में उत्तर प्रदेश सरकार के 35 जो शासन के प्रमुख सचिव हैं उनमें 17 एक ही जाति के हैं। जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं उनमें से 26-27 एक ही जाति के डीएम हैं। कप्तान ज्यादातर एक ही जाति के हैं। पुलिस में, एसटीएफ में तो पूरा भरा पड़ा है। एसटीएफ को तो आजकल परिभाषा आप सुन ही रहे हैं। तो बांटने का काम योगी जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, या हम दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा की, कमजोर की आवाज उठा के हम बांट रहे हैं? ठीक है, आपकी इन बातों का जवाब भाटी जी राधिका खेड़ा देंगी, वो जुड़ी हुई है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल और है। आपने वैमनस्यता की बात कही तो राम भक्तों पर गोली चली थी, तो उससे क्या सोशल फैब्रिक बहुत अच्छा हो गया था? क्या अच्छा संदेश चला गया था? नंबर एक बात है। नंबर दो, दूसरा सवाल है कि सर आप पीडीए की बात कर रहे हैं, तो जो अपराधी होते हैं उनका पीडीए आप नहीं देखते हैं, जो पीड़ित होते हैं वहां कोई पीडीए का है तो नहीं जाते अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये दो तरफा, डबल स्टैंडर्ड आपका दिखता है। नहीं, ये निर्णय आपने किस आधार पर लिया? आपने कोई रिसर्च की है? आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई तथ्य है कि हम पीड़ितों के घर नहीं जाते हैं? या पीड़ितों से आप अयोध्या में गए, ये आप बहुत दिनों बाद अवधेश प्रसाद गए, उन्हें उल्टे पैर वापस आना पड़ा। भाटी जी कन्नौज में उस पीड़िता के घर गए, मुझे जानकारी नहीं है, अगर है तो आप दुरुस्त कर दीजिए, मैं उसको अपने फैक्ट में शामिल कर लूंगा। पीडीए का अपराधी मोहित खान, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उल्टे पैर नहीं आना पड़ा था। हम तक यही जानकारी मिली थी कि 10 मिनट बाद लोगों ने कह दिया कि जाइए, इतनी देर बाद क्यों आए? कार्रवाई हम करेंगे या पुलिस करेगी? प्रशासन करेगा? सर आपकी पार्टी में है भाटी जी मोहित खान, बात जो अभी तक नहीं निकाला।
ना ही सस्पेंड किया। हाँ, तो हमारी पार्टी हम नहीं दोषी सिद्ध हो गया क्या? कोर्ट ने उसे दोषी सिद्ध कर दिया क्या? अपराधी सिद्ध हो गया क्या? ये किसी पे भी आरोप लगा देंगे, हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत किसी को फंसा देगी। अभी जो इनसे जिससे सबसे ज्यादा परेशान है, अवधेश प्रसाद जी के बेटे के खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा लिख दिया फर्जी। ठीक, आज मोहम्मद आजम खान के खिलाफ इन्होंने 100 मुकदमे फर्जी लिखे हैं, तो हम उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। ये विरोधियों को फंसाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए ये पार्टी षड्यंत्र कर रही है। तो कम से कम पीड़िताओं के घर चले गए होते तो मुझे ये बात कहने का मौका नहीं मिलता। खैर, लेकिन जो आपके सवाल थे राधिका खेड़ा उन्हें रिप्लाई कर गए थे अवधेश प्रसाद जी, आपने कहा उल्टे पांव लौटना पड़ा। हाँ सर, यही जानकारी आई कि 10 मिनट बाद लोगों ने कह दिया इतने दिन बाद क्या करने आए, पहले आ गए होते, वापस कर दिया, इसलिए मैंने कोट किया था। खैर, आपके जो सवाल थे राधिका खेड़ा रिप्लाई करें। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटती है, लेकिन इन्हीं के साथ ही इन्हीं के नेता, क्योंकि इंडिया अलायंस के सबसे शीर्ष नेता जो हैं वो है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी तो हर मौके पर हर जगह सिर्फ देश को बांटने की बात करते हैं। जो रेलवे के लोको ड्राइवर से मिलने जाते हैं उनको तक ये बोल देते हैं कि रेलवे के अंदर दलित, महादलित और राजा है। आप तो जाके नौकरियों के अंदर रेलवे जो देश के सबसे ज्यादा रोजगार देता है उसमें भी आप दलित, महादलित, राजा और क्या क्या जाति ले आए। वही आपके नेता है, आपके सबसे बड़े नेता वही है इंडिया अलायंस के, क्योंकि आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो है। वही आदमी जब पत्रकारों से मिलता है उनकी जाति पूछता है, तो बांटने का काम कौन कर रहा है? वही आदमी जब विदेश जाता है, अमेरिका में जाके सिखों के बारे में, अपने देश के बारे में झूठ बोल के आता है कि यहाँ पे सिखों को पगड़ी पहनने का हक नहीं है, यहाँ पे उनको कड़ा नहीं पहनने देते। तो अब समाज को बांटने का काम तो आप लोग कर रहे हैं और आप हमारी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि साथ रहना पड़ेगा, और ये बहुत फेमस सेइंग है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और पूरे देश को साथ रहना पड़ेगा। लेकिन हम आपकी तरह ना रेलवे की नौकरियों में जाति ढूंढते हैं, ना पत्रकार के अंदर जाति ढूंढते हैं, ना जाके किसी सैनिक से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, ना जाके विदेश में जाके सिखों का अपमान करते हैं। अपमान करना, देश को बांटना, बाबरी मस्जिद की तरह जर्जर हो रही कांग्रेस सच्चाई में ये करती आ रही है, और आप उनके साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। भाटी जी, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अलायंस में और वो आपके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उनको सपोर्ट ना करें। लेकिन समाज को जो दीपक बन के खा रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े। ठीक है, यही बात मैं कह रहा था। बहुत छोटी बात रखिएगा भाटी जी, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आऊंगा। दो ही वाक्य बोलूंगा। राधिका जी ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं, 35 सचिवों में 17 एक ही जाति के क्यों हैं। आप रेलवे में और उसमें जाति तो पत्रकारों में तो नहीं देखती हैं राधिका जी, लेकिन जब शिक्षकों की भर्ती करती हैं तो आपकी सरकार जाति देख देख कर ओबीसी के साथ अन्याय करती है। उन्हें छोटा सवाल छोटा जवाब राधिका जी। हाईकोर्ट 2 बार छोटा जवाब राधिका चुका है कि आपने बेईमानी की है। भाटी जी, लिस्ट लंबी है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, कितने यादवों की कहां किस किस पदों पे भर्ती रही, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इसीलिए आपको वहां से बाय बाय। अच्छा, इसलिए आप अन्याय कर रही हैं? आप इसलिए अन्याय कर रही हैं, आप बदला ले रही हैं, इसका मतलब ये है। भाटी जी, इसका मतलब आप बदला ले रही हैं। आप क्यों कांग्रेसियों को कॉपी करके बीच में नो, आपने मेरे 2 सवाल बहुत छोटे सवाल हैं, उनके दोनों के जवाब दे दो। सुनने की क्षमता नहीं रखते ऐसे 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं? तो आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? चिल्ला नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बहुत प्यार के साथ। बहन, आप मेरी प्यारी बहन हो, मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा। सुनने की 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं? अरे भाई, शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी क्यों की गई? ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। जब आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई? जब आप लोगों की सरकार थी, हर जगह सिर्फ यादव क्यों भर्ती थे? जब आप लोग सरकार से हटे, क्यों आप टूटी तक चुरा के ले गए? अच्छा, इसका मतलब आप बदला ले रही हैं, आप बदले की कार्रवाई कर रही हैं, स्पष्ट हो गया। अच्छा, मैं बीच में आ रहा हूँ राधिका जी, 1 मिनट। मैं जगदीश जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन एक सवाल, चूंकि आपने कह दिया कि क्या बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सर ये बदला ले रही है नहीं ले रही है वो जाने जनता तय करेगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने यादवों को रखकर क्या किया था? क्या वो एक तरफा मुहिम थी, क्या था?
मैं बता देता हूं राकेश जी। 2 आरोप इन्होंने लगाए थे। एक तो ये लगाया कि 46 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती कर दिए थे, हालांकि वो 86 कहना चाह रहे थे। 86 में 56 आज तक सूची नहीं दे पाई। फर्जी आरोप है, झूठा आरोप है। 5 केवल आए थे यादव। दूसरा आरोप इनका उस समय था कि सारे डीएम एसएसपी, समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री रामगोपाल यादव जी ने सूची जारी की थी। उस समय केवल 9 डीएम यादव थे, आज 27 हैं। तो बड़ा जातिवादी कौन है? अच्छा चलिए, मैं इस पर भी एक फैक्ट चेक अवधेश जी से ले लूंगा। एक फैक्ट चेक ले लूंगा अवधेश जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सबसे अनुभवी भी हैं। लेकिन जगदीश जी बिल्कुल लेना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसीलिए देखिए इसका बड़ा खामियाजा है। आज बाबरी ढांचा की तरह आपको जर्जर बता दिया गया कि गए। देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं राधिका जी कह रही थी कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं। ये राधिका जी कुछ दिन पहले कहती राहुल गांधी है भगवान है, राहुल गांधी अच्छे, मोदी जब भगवान हो गए हैं। तो ऐसे नेताओं को मैं सीरियस नहीं लेते, कल को तीसरी जगह भी जा सकते हैं। और दूसरी बात जो आप बार बार कहते हैं हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, फिर भी राम हमारे साथ है, इसका जवाब राम ने भी दे दिया देश की जनता के सामने। राम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। वहां जो राम भगत थे, नकली राम भगत, उनके साथ क्या हाल हुआ। तीसरी बात जो आप बड़ी जोर जोर से आप लोगों के लिए नहीं, भगवान ने बोला आप नजर में आप हमने वो दृश्य देखे हैं कि आप राहुल गांधी के लिए मिलने के लिए तरसती थी। हमने वो दृश्य देखे अपनी पार्टी में। आप खड़ी रहती थी, किस तरह राहुल गांधी मुझे देख ले, इसी तरह राहुल गांधी मुझे देख ले। आज डिबेट इस पर नहीं, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं डिबेट पर आता हूँ। आज मुद्दे पर तो अपनी बात बता रहा हूँ। वो दौर हमने देखा था वो दौर हमने देखा था। ठीक है राधिका जी, आपने अपनी बात रखी, जगदीश जी की बात पूरी हो जाए। बोलिए। मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं मुद्दे पर आता हूँ। अब मुद्दे पर आता हूँ कि योगी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, और मैं समझता हूं दोनों के कारपेटर में कचरा आ गया। अरे नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी को बाबरी ढांचे की तरह बता दिया, जर्जर बता दिया, नारा भी याद दिला दिया। उसी पर आ रहा हूं भाई, उसी पर आ रहा हूं। थोड़ा सुन तो लिया करो, बीच में बोल देते हो भाई। थोड़ा चुप भी रहा करो, आप भी सुना करो। मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि कह रहे हैं इकट्ठे हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, वो हिंदू तो पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। ये भाजपा के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ। पर मैं समझता हूं हर आदमी इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा नहीं, क्या कहा आपने? भगवान हिंदू पहले भी कटे थे, अभी भी कटे हैं। मैंने ठीक सुना जगदीश जी? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, हिंदू पहले भी इकट्ठे थे। अच्छा, हिंदू आज भी इकट्ठे हैं। आप इकट्ठे पर मत जाओ, आपका नहीं ठीक है, मैंने गलत सुना तो मैंने इकट्ठे थे। तो आप थोड़ा हाँ ना, ठीक बात, आपका ध्यान में रहता तो उसने अपने वो कैच कर लिया। ठीक है, तो हिंदू तो अब भी एक है। हिंदू राम के साथ खड़े, राम हिंदू के साथ खड़े हैं। अब सत्ता जिनकी डगमगा रही है, कुर्सी जिनकी हिलती जा रही है, अब उनके हालात खराब हो गए हैं। फिर भगवान राम और मस्जिद पर आ गए हैं। और मैं समझता हूं भगवान राम और अल्लाह एक ही हैं। ये समझने की और भड़काने वाले अवधेश जी, ये टारगेट का चुनावी पिच क्या बदल गई है? आपका विश्लेषण, क्योंकि बाबरी ढांचे की तरह जर्जर, नारों की उस समय की याद दिला दी, बहुत कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, और पिछले 24 घंटे में 2-3 बार कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, इस समय देश में जो राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स है, अखिलेश यादव जी ने कहा, क्योंकि 2013 से ये देखा गया है कि देश में हिंदू समाज थोड़ा जातियों से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ करके और यूनाइट होके कम से कम उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत में वोटिंग कर रहा है। उसके सामने परिणाम आ रहे हैं। तो उसमें एक रणनीति है कि ये तभी टूटेगा जब जाति में समाज को बांटोगे। तो इसीलिए जो राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं, पीडीए और हिंदू समाज को एक करने की बात कहना, ये समाज में भेद पैदा करना है। हिंदू समाज के अंदर जातियों की बात करना, ये समाज को एक करना है। ये एक नई परिभाषा हमारे सामने आई है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, यादव जाति हो, राजपूत जाति हो, सभी जातियों का योगदान है। सभी में योग्य लोग हैं। किसी जाति की थोड़ी ज्यादा संख्या हो, कम संख्या हो, यह विषय बनना नहीं चाहिए। लेकिन यह सच है कि अखिलेश जी का जो राज्य था, और लास्ट में जब गिनती हुई थी तो 86 जो एसडीएम थे, उसमें 56 तो एक जाति के लोग थे। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक जाति के भी लोग थे तो उनकी डिग्री रही होगी, वो कंपटीशन से आए होंगे, गए होंगे,
और वो सारी बातें थी। अब इसमें इस समय क्या हुआ है कि अखिलेश जी ने ये देखा है कि भाई इनकाउंटर है, उसमें अगर कोई जादव मारा गया तो जादव का नाम उठाओ, मुसलमानों का नाम उठाओ और इनकाउंटर को भी जातियों में बांटो। और इसलिए उन्होंने जब मंगेश जादव का इनकाउंटर हुआ तो उसमें उन्होंने उठाया, जबकि आंकड़े आ गए कि अभी भी जो उत्तर प्रदेश में जोगी राज में भी इनकाउंटर हुए, अगर जाति के आधार पर गिनते हो तो यादवों का स्थान 6ठे नंबर पर आ रहा है और उनसे ज्यादा दूसरी जातियां हैं, ब्राह्मणों के हुए हैं, दूसरे के हुए हैं, जाट के हुए हैं, गुर्जर के हुए हैं, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना, उसको बांटना, अब जोगी जी की पॉलिटिक्स है। चलिए उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, ये बात साफ है कि अगर हिंदू समाज नहीं बढ़ता तो भारत का विभाजन नहीं होता। यहां तक कि उस समय तो दलित और अनुसूचित जनजाति के, सुनिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भड़काया गया और उन लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान कर दिया बांग्लादेश से लेके उस एरिया में। तो ये बिल्कुल सच है। और हिंदू समाज की एकता किसी इस्लाम के और ईसाइयत के विरुद्ध नहीं होती है। ये जो सारा खेल करा गया है कि आप जाति में बांट रहे हैं, इनकाउंटर में जाति देख रहे हैं, हर जगह जाति देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है अवधेश जी, मैं आ रहा हूं। भाटी जी आप जवाब दीजिएगा, चूंकि आप इशारा कर रहे थे। हाजी खान, ये स्टेटमेंट बाबरी का नाम, क्योंकि विपक्ष तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करता है, एक वोट बैंक को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, उनकी पॉलिसी यही है। देखिए राकेश जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में है और 4 विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहा है और 10 उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी जो लोकसभा में करारी हार हाथ आई है और राम ने जो अयोध्या से इनको हरा के और धक्के दे के भगा दिया है और क्या कहते हैं उत्तराखंड में इनको वहाँ से हरा दिया गया जहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनको धक्का मार के बाबरी मस्जिद की तरह भगाया जा रहा है। ये सत्ता में वापस कैसे आ जाए ये हिंदू मुसलमान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पहले दिन से है, हिंदू मुसलमान करके देश में हिंदू और लेकिन आप तो आप किसी राजनेता की तरह बोलने लगे हाजी खान। सर मैं राजनेता की नहीं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। आप राजनेता की तरह, एक बात और सपा एक नैरेटिव सेट करे मुझे समझ में आता है, कांग्रेस कहे कि नैरेटिव सेट करे मुझे समझ में आता है। भाई हार कर भी कोई सरकार बना ले और आप ये कहें नहीं उनकी तो एक पॉलिटिकल लड़ाई है, वो मुझे समझ में आ रहा है कि वो कहेंगे कि हार गए। यूपी में कम से कम भाटी जी के पास तो फिर भी नैतिक अधिकार है कि यूपी में भाई कितनी ज्यादा सीटें जीत ली, यहां पर बीजेपी को वाकई उन्होंने पीछे कर दिया, बात फिर भी समझ में आती है। जी मैं एक देश का वोटर हूं और मैं उसके एक वोटर की हैसियत से मैं सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे जो देख रहा हूं कि माननीय मोदी जी अक्सर ये ऐलान कर रहे थे कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस देश से साफ हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तो हर पार्टियां नारा देती हैं, सपा का भी नारा है, कांग्रेस का भी नारा है, वैसे ही भाजपा का नारा है, तो हर पार्टियां अपनी सियासत के हिसाब से नारा देती है। नहीं हाजी भाई, या तो बोलिए आप किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो भारतीय जनता मैं उस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर दूं। जनता मैं नहीं, आप नहीं, इस देश की जनता इनको 4-0 से हरा के इनको देश से, मैं वही तो कह रहा हूं किस पार्टी में जा रहे हैं बता दीजिए ना, या फिर अपनी पार्टी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं पार्टी फिर इस्लामिक स्कॉलर क्यों नहीं घूमे? नेशनल थिंक पर जो देख रहा हूं, चलिए भाटी जी अवधेश जी की बात का जवाब, लेकिन मैं उसमें कुछ ऐड कर देता हूं। जो बातें कई बार कही गई हैं, कुछ भी नया नहीं है। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बना था, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बना था, 86 में से 54 जो बात जिक्र कर रहे थे, 54 या 56 जो भी आप कह लीजिए, 67% थाना अध्यक्ष, बीडीओ को किस तरीके से प्रभार मिलता था, ये बहुत सारी बातें हैं। नहीं, मुझे तो दुख और चिंता इस बात की है कि अवधेश कुमार जी जैसा पढ़ा लिखा पत्रकार बीजेपी के नैरेटिव में फंस के अपनी कोई रिसर्च नहीं कर रहे, सच्चाई का पता नहीं लगा रहे, जो बीजेपी ने बोला उसे जो का तो उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जब से गठन हुआ आज तक किसी एक परीक्षा में 86 एसडीएम चुने ही नहीं गए। मुझे एक परीक्षा कोई दिखा दे जिसमें 86 एसडीएम चुने गए हों, तो ये तो झूठ, यही झूठ सिद्ध हो जाता है, इनकी ध्वस्त हो जाता है इनका आरोप। ये फर्जी आरोप है, इस आरोप की कोई सच्चाई नहीं है। आप मुझे सूची दे दें, मैं आप मुझे उस समय की सूची दे दें जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने डीएम और एसएसपी यादव थे। मैंने बताया 9, केवल 9 डीएम यादव थे। मैं अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, आप एक भी ज्यादा बता देंगे 10, मैं माफी मांग लूंगा आपसे कान पकड़ के। आज 27 क्यों है एक ही जाति के? इस तरह का नैरेटिव फैला के, मैं उसे ही तो कह रहा हूं, बांटते यही हैं, ये समुदायों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। ठीक है, यादवों के प्रति दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। एक 20 सेकंड का रिप्लाई अवधेश जी, फिर मैं राधिका आपके पास आ रहा हूं। यही तो बांटना है।
मैं इसमें फंसना नहीं चाहता था कि इसके कौन जाति के। कभी भी यूपीएससी में एक साथ जो है 150 कलेक्टर नहीं होते हैं, लेकिन देश में 500 से ज्यादा कलेक्टर पैदा होते हैं। आप प्रमोट करके देते हैं, किसी को ला के देते हैं, पिछले 10 सालों की परीक्षा से लोगों को निकालते हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है सर। वो तो बिल्कुल नाम है, लेकिन मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में जिस ढंग से ये घृणित काम करती है पत्रकारों से, क्या है आपने कहा 86 में से 56 यादव आपको सही लपेटा है। नो एक झूठी बात की तारीफ कर रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं मैं उसकी तारीफ भी नहीं कर रहा। आपके कोई तथ्य नहीं, इतिहास नहीं इसका। ठीक है, चलिए मैं आपको रोकता हूं। ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। राधिका खड़ा नहीं आ पाऊंगा, वक्त इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे ब्रेक।